जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग नया बुक स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्णमाल जी का न्यू एडिशन जो है 2026 संस्करण का। आपका कक्षा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी सार संग्रह दिया गया है जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। तो चलिए बुक को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं। बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? बीटी कल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित होता है। जीरोटोनोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? वर्मी कल्चर में केचुआ कीट प्रयुक्त होता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसकी वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का वैज्ञानिक का अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़े का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़े का अध्ययन जनांकीक कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को एथनोलॉजी कहा जाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स मृदा सहित पादप संवर्धन से संबंधित है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाएं के जनक। जंतु विज्ञान, अरस्तु, वनस्पति विज्ञान, थियोफेटस, सूक्ष्म जीव विज्ञान, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, जीव विज्ञान, लुई पाश्चर, प्रतिरक्षा विज्ञान, एडवर्ड जेनर, वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान, क्लोरस लिनियस, रुधिर परिसंचरण तंत्र, विलियम हॉर्वे, कोशिका विज्ञान, रॉबर्ट हुक, उत्परिवर्तन सिद्धांत, हुंगो डी बिर्ज, कवक विज्ञान, हेनरिच एटन डी बेरी, पादप शरीर क्रिया विज्ञान, स्टीफेन हेल्स, आधुनिक वनस्पति विज्ञान, कोलोरस लिनियस, रुधिर वर्ग, कार्ल लैंडी स्टीनर, अंतःस्रावी विज्ञान, थॉमस एडिसन, आनुवंशिकी, गेरगर जॉन मेंडल, आधुनिक आनुवंशिकी, गेगर जॉन मेंडल, भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान, बीरबल साहनी, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, पॉल बर्ग, शैवाल विज्ञान, एफ फ्रिट्ज, भारतीय शैवाल विज्ञान, MOP अयंगर, भारतीय पारिस्थितिकी, रामदेव मिश्रा, औषधि विज्ञान, हिप्पोक्रेट्स,
सूक्ष्मदर्शी एंटोनी बेन, जीन चिकित्सक एंडरसन। अगला टॉपिक है वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। घास विज्ञान, घासों का अध्ययन। एल्गोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान, जीवाणुओं का अध्ययन। बायोलॉजी, बायोफाइटा का अध्ययन। केसिडोलॉजी, पादप में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी, पौधे का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी, आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। एथनोबॉटनी, आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री, वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग, कृत्रिम जीन्स का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी, लाइकेन्स का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइक्रोलॉजी, कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। माइक्रोप्लाज्मोलॉजी, माइक्रोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। निमेटोलॉजी, निमेटाइड्स का पादप के बीच संबंध का अध्ययन। पेलियोबॉटनी, पादप जीवों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी, प्राक कणों का अध्ययन। पैथोलॉजी, पादप रोगों का उपचार का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी, पोषक तथा परजीवियों के बीच संबंध का अध्ययन। फार्माकोलॉजी, औषधीय पादप का अध्ययन। फिजियोलॉजी, विभिन्न पादप की जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी, पौधे के विवरण और उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी, बीजों का अध्ययन। हीलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। हाइड्रोपोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। अगला टॉपिक है जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। एनाटॉमी, विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति के संस्कृति विकास का अध्ययन। इकोलॉजी, जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। एंड्रोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रोलॉजी, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरकों का अध्ययन। एंटेमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन। हीमेटोलॉजी, रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हार्पेटोलॉजी, उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। मेमोलॉजी, स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी, दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी, रोग की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन।
रेडियोलॉजी, जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। टेक्सोनॉमी, जीवों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन। अगला टॉपिक है जीवों की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीव विकास को सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने परिभाषित किया। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज क्रो-मैग्नोन मानव को माना है। वर्तमान प्रमाण के आधार पर पृथ्वी पर जीवों का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया। उद विकास का मुख्य कारक क्या है? उद विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक आवरण है। उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन हुंगरो डी बिर्ज ने किया था। आर्क्योपटेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप और पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? मैमथ हाथी जीव का पूर्वज है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? पृथ्वी पर सबसे पहले नीलहरित शैवाल जीव की उत्पत्ति मानी जाती है। शीत ऋतु में पशुओं को प्रस्तुति काल को क्या कहते हैं? शीत ऋतु में पशुओं के प्रस्तुति काल को हाइबरनेशन कहते हैं। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? हाइड्रा जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? जीवाणु में 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय काल मेसोजोइक युग में हुआ था। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लिमोली के आकार के कौन सी रचना पाई जाती है? नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लिमोली के आकार के क्रोमेटोफोर्स रचना पाई जाती है। किन पौधों में जाइलम वाहिकाएं का अभाव होता है? अनावृति बीजी एवं टेरिडोफाइटस में पौधे में जाइलम वाहिकाएं का अभाव होता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? 5 जगत वर्गीकरण व्हिटेकर ने प्रस्तुत किया था। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जंपिंग जीन की खोज मैककिलटॉक ने की थी। कौन सा क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है। ऐसा कौन सा उड़ने वाला जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़ जीव उड़ने वाला जीव है लेकिन पक्षी वर्ग में नहीं आता है। चमगादड़ को उड़ने की क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में शामिल किया गया है। वह समूह जिनके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं। वह समूह जिनके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। मानव होमोसेपियन, तेंदुआ पैंथरा पाराडस, बाघ पैंथरा ट्रिग्रिस, शेर पैंथरा लियो,
मटर, पायसम सटाइवम, बिली, फिलिस कैट, मेढक, राना टिगिना, धान, ओराइजम सटाइवा, सरसों, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, चना, सीसर एरिएटिनम, गेहूं, ट्यूट्रिकम स्टीवम, गाय, बॉस इंडिकस, आम, मैनगीफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित एवं अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित एवं अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में संपन्न होती है। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीला या हरा रंग का रक्त किसके कारण होता है? मोलस्का संघ के कुछ जीवों में नीला रंग एवं हरा रंग हेमोसियानिन के कारण होता है। कवक और उच्चतर पादप की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचय पाया जाता है? कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों के मध्य कवक मूल्य कार्यात्मक सहचर पाया जाता है। ईस्ट मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? ईस्ट और मशरूम फफूंद प्रकार के जीव हैं। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक सेलुलोज है। लाइकेन किससे निर्मित होता है? लाइकेन कवकों एवं शैवालों से निर्मित होता है। जीव चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीव चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? अधिकांश कीट वातक तंत्र के द्वारा श्वसन करते हैं। कुनैन आवृत्ति बीज पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेव में पाए जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? सेव में लाल रंग पाए जाने का एंथोसाइनिन कारण है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण होता है। सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम मोरस रूबा है। सर्पों के विष ग्रंथि किस अंग के समान है? सर्पों के विष ग्रंथि कशेरुक प्राणियों के लार ग्रंथि के समान है। नेफेथिन्स खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? नेफेथिन्स खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। चट्टानों पर उगने वाला पादप क्या कहलाता है? चट्टानों पर उगने वाला पादप सेलुदोभिद कहलाता है। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पूर्ण फलक घट में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी आंत में जल संग्रह करता है? ऊंट प्राणी अपनी आंत में जल संग्रह करता है। सबसे बड़ा अकेशरुकी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा अकेशरुकी जीव कोलेसल स्क्विड है। लीची के फल को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? लीची के फल को डूप या एकबीजी बेरी शाखा के अंतर्गत रखा गया है।
हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसके खाने वाले हिस्सा प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखा होती है? लाल मिर्च कैप्साइसिन के उपस्थिति के कारण तीखी होती है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी जीव व्हेल है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल में किस अवस्था में परजीविक तंतु उत्पन्न करता है? रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु का उत्पादन करता है। गर्म रुधिर वाला या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? गर्म रुधिर वाला या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? गर्म रुधिर वाला या समतापी जंतु का शरीर का तापमान सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार का जीव का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा मछली जीव का उदाहरण है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडा देते हैं बच्चे नहीं? एकाडीना स्तनपायी है जो अंडा देता है बच्चा नहीं। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़े चिंतन और मनन करना मनुष्य के वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु सेरिबेलम के ग्रेन्यूल में सेल है। सील किस वर्ग का प्राणी है? सील स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? कॉर्क कैवर्कर्स पेड़ से प्राप्त होता है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आती है? डॉल्फिन स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत आती है। अफीम मार्फिन पोस्ता के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गन्ने के रोपण में उसके तना भाग का उपयोग किया जाता है। लहसुन की गंध का क्या कारण है? लहसुन की गंध का सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को मरुदुभिद कहते हैं। अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? अधिपादप अन्य पौधों पर यांत्रिक सहारे के लिए निर्भर रहते हैं। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित हैं? टिक और माइट मकड़ी वंश जीव से संबंधित हैं। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? जुगनू की चमक लुसिफेरस एंजाइम के कारण होती है। सन हेम्स रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? सन हेम्स रेशे फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूम मूल ग्रंथिया में पाई जाती है। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वर्ष 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है? जैव विकास के पक्ष से जीवाश्मों से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सी अनुक्रमण सही है? जीव विकास के उद्विकास के संदर्भ में सिल्सामेंडर, अजगर, कंगारू
अनुक्रम सही है। किन केसुर की जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? किन केसुर की जीवों का कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप केसुर की जीवों के कंकाल पूर्णतः अनुप्रस्थ होता है। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार की परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद अपारा के द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं। चमगादड़ कैसा प्राणी है? चमगादड़ नियत तापी प्राणी है। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है। सबसे बड़ा पक्षी तेज दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है। शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइटस कहलाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के आंत में पाया जाता है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। लिग्निन नामक पदार्थ जाइलम ऊतक में जमा रहता है। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था पर बनते हैं? डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र के एस प्रवक्ता में बनते हैं। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में डायटम जीव का महत्व है। पपीते का पीला रंग किस कारण होता है? पपीते का पीला रंग कैरिका जैनेथिन की उपस्थिति के कारण होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के तना भाग से हल्दी प्राप्त होती है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है। वे जीव जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे जीव जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करते हैं वे नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीव कहलाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि यह जीव द्रव कुचलित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन है। तालाब और कुएं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तालाब और कुएं में गोबोसिया फिश जंतु को छोड़ने से मच्छर नियंत्रण में मदद मिलती है। बिस्फेनॉल ए क्या है? बिस्फेनॉल ए खाद्य सब्सटेंस सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल एवं खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? प्रतिजैविक मुख्यतः जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर उपस्थित होता है? ईस्ट कोशिका में जाइमेस मुख्य विकर उपस्थित होता है।
जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? जब एक ही जीन दो या दो से अधिक विभिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे बहुप्रभाविता का नियम कहते हैं। क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? क्यूनिन अथवा कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। मेंडल ने अपने वंशागति नियम को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? मेंडल ने अपने वंशागति नियम को प्रतिपादित करने में गार्डन पी पौधे का प्रयोग किया था। गेर्गर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन एब्सिसिक अम्ल है। अधिकांश जाइलम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? अधिकांश जाइलम 35 से 40 डिग्री के मध्य ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं।